नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध में चंद्रवंश का वर्णन करते हुए 23वें अध्याय में ययाति के सबसे बड़े पुत्र महाराज यदु के वंश का वर्णन भगवान सुखदेव जी प्रारंभ करने जा रहे हैं। और प्रारंभ करते समय ही महाराज यदु के वंश का वर्णन सुनने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। यह फल बताया, प्रारंभ में ही फल बताया। प्रायः घटनाक्रम के बाद फल बताया जाता है। तो पहले बताने का अर्थ है कि बड़ी सावधानी से महाराज यदु के वंश का वर्णन सुनना चाहिए। इतनी महिमा का कारण क्या है कि इन्हीं के वंश में भगवान का अवतार हुआ, इसीलिए महाराज यदु के वंश की इतनी महिमा कही जा रही है। तो पहले बताया कि यदु महाराज के 4 पुत्र थे, 20 तक हुआ था शायद। सहस्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु, 4 पुत्र थे। अब आगे इनका वंश आगे कैसे बढ़ा। 4 सूनवस्तत्रो शतजित प्रथमात्मजः। महाराज के 4 पुत्र जो ये थे, सहस्रजित 1, क्रोष्टा 2, नल 3, रिपु 4। इनमें प्रथम जो सहस्रजित हैं उनके पुत्र हुए शतजित। सहस्रजित प्रथम ज्येष्ठ पुत्र के पुत्र हुए शतजित, प्रथमात्मजः शतजित। और इन शतजित के 3 पुत्र हुए, महाहयो, वेणुहयो, हयश्चेत तत्सुता। तत्सुता माने शतजित सुता। ठीक है ना। इसके बाद महाहय, वेणु है 3 पुत्रों में है जो बड़े पुत्र थे उनके पुत्र हुए धर्मस्तु है सुता, नेत्र कुंते पिता तथा। शतजित के 3 पुत्रों में प्रथम है के पुत्र हुए धर्म के पुत्र हुए नेत्र के पुत्र हुए कुंती, ने कुंते पिता तथा। और इन कुंती से सोहंजी नाम का पुत्र हुआ। सोहंजी अभवन कुंते महिष्मान भद्रसेन का। सोहंजी से महिष्मान के पुत्र हुए भद्रसेनक। ये पुत्र हुए।
कुंते सोहंजी, टीका में कहते हैं कुंते सोहंजी, कुंती के पुत्र हुए सोहंजी, सोहंजेर महिष्मान, सोहंजी के महिष्मान महिष्मतो भद्रसेन का 3 पीढ़ी ये चली। इसके बाद दुर्मदो भद्रसेनस्यो धनका कृतवीर्यसु, भद्रसेन के 2 पुत्र हुए, दुर्मद और धनक। भद्रसेन के दुर्मद और धनक, धनक के कृतवीर्यसु विशेषण है, माने धनक जो कृतवीर को उत्पन्न करने वाले हैं। कृताग्नि कृतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजा। दूसरे पुत्र धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा, 4 पुत्र हुए। इन चारों में से प्रथम ज्येष्ठ पुत्र जो कृतवीर्य थे उनके पुत्र हुए सहस्रार्जुन। अर्जुन कृतवीर्यस्यो सप्तद्वीपेश्वरो भवत्। और ये अर्जुन जो कृतवीर्य के पुत्र हैं ये 7 द्वीपों के स्वामी हुए, सप्तद्वीप के ये सब राजा। इनकी महिमा बता रहे हैं। दत्तात्रेयात् हरे अंशात् प्राप्त योग महागुण। भगवान श्री हरि के अंश से प्रकट हुए दत्तात्रेय जी अत्रि अनसुईया से, तो उनकी सेवा की कार्तवीर्य अर्जुन ने। सेवा करके योग की शक्तियां उन्होंने प्राप्त कर ली, अरिमा गरिमा लघिमा आदि महान गुण वाले हो गए। इनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं ननूनम कार्तवीर्यस्यो गतिम यास्यन्ति पार्थिवा यज्ञ दान तपो योग श्रुत वीर जयादि। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कार्तवीर्य अर्जुन, कृतवीर के पुत्र अर्जुन, इनकी महिमा, इनके समान गति भविष्य में कोई भी राजा कभी नहीं प्राप्त कर सकता। किस संबंध में? यज्ञ दान तपो योग श्रुत वीर जयादि। जैसा इन्होंने यज्ञ किए, जैसा दान किया, जितना तप किया, जितना योग साधना की, जितना ज्ञान अर्जित किया, जितना इनमें बल था और जितना इन्होंने विजय प्राप्त की, इनमें से किसी भी अंश में कोई राजा इनकी बराबरी नहीं कर सकता। पंचाशीत सहस्राणि ह्यव्याहत बलः समाः अनष्ट वित्त स्मरणो बुभुजे अक्षय सत्सु सद्वसु। पुनः कार्तवीर्य अर्जुन की महिमा बताते हुए कहते हैं कि 85,000 वर्षों तक इन्होंने शासन किया और अव्याहत बल समाह, इनका बल घटा नहीं, इंद्रियों का, मन का, देह का अव्याहत बल बना रहा। अनष्ट वित्त स्मरण, इनका धन भी कभी कम नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ। और इतने समय तक 85,000 वर्षों तक 6 इंद्रियों के भोगों का अनुभव करते रहे, अक्षय रूप से भोगों का अनुभव करते रहे। अनष्ट वित्त स्मरण का अर्थ है कि इनका धन तो कभी नष्ट हुआ नहीं, कम हुआ नहीं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दूसरे का धन किसी का नष्ट हो गया हो तो इनका स्मरण कर लेता था तो उसको धन मिल जाता था, ये महिमा थी। इनका धन नष्ट होने का तो सवाल ही नहीं है। किसी का धन नष्ट हो गया हो, कार्तवीर्य अर्जुन का स्मरण कर ले तो नष्ट हुआ धन उसको मिल जाता था।
ये महिमा देखी। ठीक है। अनष्टम अविनाशम वित्तम ये न, जिनका धन कभी भी नष्ट नहीं हुआ, तथा विधम स्मरणम यशयशः, और इसी प्रकार का इनका स्मरण भी था, माने जो कोई स्मरण करे तो उसका धन नष्ट नहीं हुआ होगा, नहीं होगा, और हो गया है तो मिल जाएगा। अक्षयम षड्वसु सदिंद्रिय विषयम, 6 इंद्रियों के जो वसु माने धन विषय, अक्षय रूप से उनका अनुभव करते रहे। तस्य पुत्र सहस्रेषु पंचैवोर्वर्जिता मृधे, जयध्वज शूरसेनो वृषभो मधुरूर्जिता। इन कार्तवीर्य अर्जुन के 1000 पुत्र थे, बल्कि 10,000 पीछे वर्णन आया ना, आयुष, इसलिए सहस्रेषु में बहुवचन है, 10,000 समझ लीजिए। उन 10,000 पुत्रों में केवल 5 ही शेष रहे। भगवान परशुराम जी के द्वारा सब मौत से घात उतार दिए गए। वे कौन कौन है? जयध्वज शूरसेन 2, वृषभ 3, मधु 4, ऊर्जित 5। ये 5 पुत्र इनके शेष बचे। अब जो सबसे बड़े जयध्वज थे, जयध्वजा तालजंघस्तस्य पुत्र शतम तो भूत। जयध्वज के पुत्र हुए तालजंघ, तालजंघ के 100 पुत्र हुए। सप्तम यत् तालजंघाख्यम, और इनके जो 100 पुत्र हैं, ये तालजंघ नाम से क्षत्रियों का वर्ग ही अलग प्रसिद्ध हो गया। भाई ये कौन क्षत्रिय? तालजंघ क्षत्रिय। किंतु और तेजोपसंहृतम, महाराज सगर के पुत्र और थे, और की आज्ञा से सगर के द्वारा इनके 100 पुत्रों का वध कर दिया गया। तालजंघ नाम के क्षत्रिय मात्र का उपसंहार हो गया, नाश हो गया। और वह तेजसा सगरेण उपसंहृतम इत्यर्थः। उपसंहृतम माने विनाशितम। फिर कहते हैं तेषाम ज्येष्ठो बीतिहोत्रो वृष्णि पुत्रो मधु स्मृतः। इनमें ज्येष्ठ पुत्र थे तालजंघ के, जो बचे रह गए, वे बीतिहोत्र नाम के थे। बीतिहोत्र के पुत्र हुए मधु, है ना। तेषाम ज्येष्ठो बीतिहोत्रो वृष्णि पुत्रो मधु स्मृतः। मधो पुत्र वृष्णि स्मृतः, माने बीतिहोत्र के मधु और मधु के पुत्र हुए वृष्णि। तस्य पुत्र शतम त्वासीत वृष्णि ज्येष्ठम यतः कुलम। और जो मधु के पुत्र वृष्णि थे, उनके 100 पुत्र हुए, है ना। नहीं, तस्य पुत्र शतम त्वासीत वृष्णि ज्येष्ठम यतः कुलम। मधु के 100 पुत्र हुए, उनमें वृष्णि सबसे ज्येष्ठ हुए। तेषाम तालजंघ पुत्राणाम ज्येष्ठः। तालजंघ के पुत्रों में मधु के 100 पुत्र हुए, 100 पुत्रों में सबसे बड़े वृष्णि हुए। तस्य मधु पुत्र शतम वृष्णि ज्येष्ठो यस्मिन्। 100 पुत्रों में वृष्णि सबसे बड़े थे। यतो मधोर वृष्णिर यदोष हेतुरिदं कुलम। आगे कहते हैं, है ना, तस्य पुत्र शतम त्वासीत वृष्णि ज्येष्ठम यतः कुलम। 3 का नाम आया, मधु वृष्णि। मधु के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ वृष्णि और मूल में यदु। तो इन 3 महान पुरुषों के नाम से यह कुल प्रसिद्ध है। यदु वंश होने से यादव, मधु वंश होने से माधव
वृष्णि वंश होने से वार्ष्णे, इसीलिए भगवान के प्रति संबोधन माधव भी आया, वार्ष्णे भी आया श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये मूल वंश जो है, मूलतः तो यदुवंश है ही, तो इन तीन के नाम से ये वंश जो है विख्यात हुआ। महाराज यदु के नाम से तो विख्यात होना ही था, वो तो मूल है, किंतु ये उनके वंश में मधु और वृष्णि इतने उत्कृष्ट हुए कि इनके नाम से भी वंश प्रसिद्ध हुआ। जैसे रघु के नाम से रघुवंश, उन्हें रघु के वंश में इक्ष्वाकु हुए, पहले हुए इक्ष्वाकु वंश। तो इक्ष्वाकु वंश अलग, मनु वंश अलग, रघुवंश अलग, किंतु कुल एक है। आप कहते हैं माधवा कृष्णयो राजन यादवा श्वेत संगीता, तीनों के वंश प्रसिद्ध हुए, इसलिए सारे महाराज यदु के वंश के यादव भी कहे जाते हैं, माधव भी कहे जाते हैं और वृष्णि भी कहे जाते हैं। यद पुत्र से चाक्रोष्टो पुत्रो ब्रजनवांस्ततः। अब महाराज यदु के दूसरे पुत्र थे क्रोष्टु, तो उनका वंश वर्णन करते, शास्त्र जिसका वंश यहाँ तक हो गया। और इसी में जो है कितना आया, क्रोष्टु के पुत्र हुए ब्रजनवान, ब्रजनवान पुत्र हुए। ततः स्वाहिस्ततो सुषे कुर्वै तस्य चित्ररथस्ततः। ब्रजनवान के पुत्र हुए स्वाही, स्वाही के हुए ऋषेकु, ऋषेकु के हुए चित्ररथ, है ना। ततः शशबिंदुर महायोगी महाभोजो महानभूत। चित्ररथ के पुत्र हुए शशबिंदु, ये महान योगी भी थे, महान ऐश्वर्य के भोक्ता भी थे और बड़े ही महान करके प्रसिद्ध थे, बड़ी प्रसिद्धि थी इनकी। चतुर्दश महारत्न चक्रवर्त्य पराजिता, तस्य पत्नी सहस्राणाम दशानाम सुमहायशा। भगवान सुखदेव जी कहते उनकी महिमा बताते, इनके पास 14 रत्न थे। चतुर्दश महाराजो रत्न चक्रवर्ती पराजिता, ये चक्रवर्ती सम्राट थे, 14 रत्नों के स्वामी थे और कभी किसी से पराजित होने वाले नहीं थे। तस्य पत्नी सहस्राणाम दशानाम सुमहायशा, इनकी पत्नियां 10,000 थीं। 10,000 पत्नियां से कौन कौन पुत्र आगे बता रहे हैं। 10 लक्ष सहस्राणि पुत्राणाम तास्वजी जनक, 10 लाख हजार उन पत्नियों से पुत्र उत्पन्न हुए। माने 100 करोड़ 1 अरब की संख्या बैठेगी जाकर के पुत्रों की। तेषाम तो षट्प्रधानानाम पथो सर्वस्वात्मजः। तो इतने 100 करोड़ पुत्रों में 6 प्रधान थे। 6 में से प्रथुश्रवा नाम के पुत्र आगे धर्म हुए। टीका, चतुर्दश महारत्नानि, इन शशबिंदु महाराज के पास 14 महान रत्न थे। तत्त जाति श्रेष्ठान यशसा, उस जाति के श्रेष्ठ रत्न थे जैसे किसी के पास नहीं थे। तांचा मार्कंडे पुराणे वर्णितानि, वे 14 रत्न कौन कौन थे उनका मार्कंडे पुराण में वर्णन किया गया है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, गज बाज रथ स्त्रीषु निधि माल्याम्बरद्रुमा, शक्तिपाश मणिक्षत्रो विमानानि चतुर्दशो, ये हैं। हाथी, बाजी माने घोड़ा, रथ, स्त्रियां
निधि, खजाना, मालाएं, वस्त्र, द्रुम, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र और विमान, ये 14 महारत्न थे। माने जिस कोटि के ये 14 रत्न इनके पास थे, ऐसे किसी के पास नहीं थे, तभी तो महारत्न कहे गए। दशानाम पत्नी सहस्राणाम भार्या युतस्य, उनकी 10,000 पत्नियों में भार्या युतस्य प्रत्येकम लक्षम लक्षमित्येवं तासु, प्रत्येक पत्नी को 1-1 लाख पुत्र हुए। तासु पुत्राणाम 10 लक्षण सहस्राणि जनयामास, इस प्रकार से सभी पत्नियों से में 10 लाख हजार, है ना, माने 10 लाख में 1000 का गुणा किया जाएगा तो 100 करोड़ हो जाएगा, वो 1 अरब हो गया। और ऐसे इन पुत्रों में बताया कि 6 प्रधान थे। उनमें प्रथुश्रवा के पुत्र थे धर्म, धर्मो नाम ओषणा तस्यो हैमेद शतस्यात्, तो प्रथुश्रवा के पुत्र हुए धर्म, धर्म के पुत्र हुए उषणा, उषणा ने 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। 100 अश्वमेध यज्ञ करता थे उषणा। तत्सुतो रुचकस्तस्यो 50 शृणु, इनके उषणा के पुत्र हुए रुचक, रुचक के 5 पुत्र हुए। 5 आत्मजा आसन, उनके नाम सुनो। 5 आत्मजा आसन स्थान सुनो। उषणा के 5, रुचक के 5 पुत्र थे, उनके नाम सुनो। पुरुजित रुक्म रुक्मेषु पृथुज्यामक संगीता, ज्यामघस्त्व प्रजोप्यन्याम भार्याम शव्या पतिर्भयात्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, रुचक के पुरुजित 1, रुक्म 2, रुक्मेषु 3, पृथु 4 और ज्यामघ 5, ज्यामघ, ये 5 पुत्र हुए रुचक के। इनमें से जो ज्यामघ थे, है ना, ज्यामघस्त्व प्रजोप्यन्याम, उनको कोई संतान नहीं थी। अन्याम भार्याम शव्या पतिर्भयात्, इनकी पत्नी का नाम था शव्या, तो पत्नी से डर के मारे इन्होंने दूसरी पत्नी नहीं की कि पहली पत्नी नाराज हो जाएगी, है ना। संतान की इच्छा तो थी लेकिन दूसरा विवाह नहीं किया। भयात् नाविंदत छत्र भवनात् भोज्याम कन्या महारसीत, इनका विशेष चरित्र वर्णन करते हैं कि इनको संतान नहीं थी किंतु दूसरा विवाह नहीं किया। और शत्रु भवनात् भोज्याम कन्या महारसीत, शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या अपहरण करके ले आए, तो उसको ला रहे थे। रथस्थाम ताम निरीक्षा शैव्या पति ममर्षिता, है ना। जैसे ही उसको रथ पर बैठाल करके ला रहे थे तो पत्नी शैव्या ने देखा तो क्रुद्ध होकर के वो कहने लगी, ठीक है, तानेवा पूर्जे देती भार्या भया देवैक भार्यस्यो बंध्या पतेर ज्यामघस्या पुत्रस्यो, पत्नी के डर के मारे दूसरा विवाह नहीं किया, एक ही पत्नी रह गई और वह भी बंध्या थी, कोई संतान नहीं थी, तो ज्यामक को कोई पुत्र हुआ नहीं। तद भय में पुत्र प्रदमा भवदिति दर्शयन्नाः,
देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पत्नी के प्रति जो जामक को भय था, उस भय के द्वारा ही उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। भयमें वो पुत्र प्रवम अभावत दर्शयन्ना जामघस्त्रीति। असल में जामक जो है प्रारब्ध पर बड़ा भरोसा करते थे कि अगर भगवान की इच्छा होगी तो हमको इसी पत्नी से पुत्र हो जाएगा, नहीं होगा तो ना हो। इसलिए भी वे दैव पर भरोसा करते थे। फिर भी लोग प्रेरित करते थे, अरे कर लो दूसरा विवाह कर लो, किंतु पत्नी के कुपित हो जाने से वे करते नहीं थे। इस तरह से यह भय ही उनको पुत्र प्राप्ति का हेतु बन गया, यह बताने जा रहे हैं। जामगस्त्वेति। अच्छा, वह शत्रु के घर से कन्या भोज्या नाम था उसका, रथ में बैठाल के ला रहे थे, तो पत्नी ने देखा तो रुष्ट होकर के कहने लगी कि यम कुहक मत स्थानम रथमारोपिते थे। उसको डर हो गया कि दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी ले आए क्या ही। तो कहा कि हे कपटी, जो स्थान मेरा बैठने का है उसमें किसको तुमने बैठा रखा है। तो जामक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि सुनसात वेत्य बीते स्मयंती पतिमब्रवीत। अरे भाई, ये तुम्हारी पुत्र बधू है, ये कहो। तब इयम स्नुषा, मेरी पुत्र, तो पत्नी ने कहा कि मेरी पुत्र बधू, मेरे पुत्र कहाँ है। अब ये माना जाए कि दूसरी जो है पति की और पत्नी होंगी, उससे पुत्र होगा तो वो भी पुत्र बहू कहलाएगी कि नहीं। तो कोई दूसरी जो है सपत्नी भी नहीं है, मेरे पुत्र है नहीं, मैं अकेली हूँ, दूसरी कोई सपत्नी है नहीं, तो यह मेरी पुत्र बधू कैसे होगी, क्या कहते हो, है ना। स्मयंती पतिमब्रवीत। पति से मुस्कुराती हुई शैव्या ने कहा कि आप क्या कहते हो, मैं तो विधवा हूँ। हम बंध्या सपत्नी जो, मैं तो बंध्या हूँ, आज तक संतान हुई नहीं, और दूसरी कोई सपत्नी है नहीं। सुस्वामे युज्यते कथम, तब फिर यह मेरी पुत्र बधू कैसे होगी। इस पर जामक ने कहा जलयुष्यसि यमराज्ञी तस्से मुपयुज्यते। अरे भाई, आगे तुमको जो पुत्र होने वाला है होगा, जिसको तुम जन्म दोगी, है ना, हे देवी, उसी पुत्र की यह बधू बनेगी, ये कह दिया। तक हुआ है। अच्छा, 38 का। यदि मैं सपत्नी स्यात् तर्हि स्नुषा इयं युज्येत। अगर मैं तो जानती हूँ कि मेरे पुत्र नहीं है, कोई सपत्नी भी नहीं है, सपत्नी कोई होती तो यह मेरी पुत्र बधू बन सकती थी, क्योंकि एक पति की पत्नियां बहन बहन होती हैं। न त्वेतदस्तीत्या, लेकिन कोई सपत्नी है नहीं, असपत्नी चेती। आति भय व्याकुल आह जनयुष्यति। तब क्या उत्तर दें। जामक अत्यंत भय से व्याकुल होकर के उन्होंने उत्तर दिया कि जो पुत्र तुम्हारे उत्पन्न होगा उसकी बहू होगी। अन्नमोदंत तद विश्वे देवापितरेव च शव्यागर्भमधात् काले कुमारम सुशुभे शुभम। आप देखिए, कह रहे हैं कि पत्नी के भय से कंपित होकर के जब उन्होंने यह कह दिया तो विश्व देवताओं और पितरों ने अनुमोदन कर दिया, क्योंकि जामक ने पितरों का बड़ी उपासना की थी, विश्व देवों की बड़ी आराधना की थी, पितरों की और विश्व देवों की आराधना बहुत की थी। भले मन में रहा हो कि पुत्र हो जाए। तो
उन्होंने अनुमोदन कर दिया। शैव्या गर्भधात काले कुमारम सुशुभे शुभम। अब तो समय आने पर शैव्या को गर्भ हो गया, पुत्र को जन्म हो गया। यह जो पुत्र उत्पन्न हुआ सा विदर्भेति प्रोक्ता उपये में सुनराम सती। शैव्या को यह जो पुत्र हुआ इसका विदर्भ नाम पड़ा, और इसी विदर्भ से वह कन्या जिसको लेकर के ज्यामक आए थे उसके साथ उसका विवाह किया गया। भोज्या नाम था जिसका। ठीक है। भार्या भय प्रकंप मानस शीर्ण सर्वांगस्य। पत्नी के भय से जो है ज्यामक कांपने लगे, सर्वांग उनके शून्य पड़ गए। प्राण संकट मालोक्य, उनके प्राणों का संकट देख करके अनुकंपिता तेन पूर्वम बहुकाल माराधिता। तब विश्व देवताओं ने और पितरों ने अनुकंपा किया, क्योंकि बहुत समय तक इनकी आराधना ज्यामक ने की थी। ताश्च विश्व देवा पितरश्च तथेति इति अनुमोदन्तो। तथास्तु, जो तुम कहते हो वह हो जाएगा। ततश्च देवता प्रसादेन जनयिष्यसीति प्रतिवचनम मुहूर्त गुणेन च निवृत्त रजस्कापि शैव्या गर्भमधात। कहते हैं कि इस प्रसंग को श्रीधर स्वामी पुराणांतर से लेकर के व्यक्त करते हैं। विश्व देव और पितरगण देवताओं के प्रसाद से, है ना, तात्पर्य निकला कि देवताओं के प्रसाद से तुम जो जिस पुत्र को जन्म दोगी उसकी यह बहू बनेगी। यह प्रतिवचन जो है साबित हुआ, सिद्ध हुआ। कहते हैं मुहूर्त गुणेन च निवृत्त रजस्कापि। अब चूंकि देवताओं ने अनुमोदन कर दिया तो देवताओं के अनुमोदन करने से यद्यपि रजो धर्म से रहित हो गई थी शैव्या देवी, अवस्थाधिक हो गई थी, किंतु निवृत्त रजस्कापि शैव्या गर्भमधात। किन देवता के प्रसाद से शैव्या को गर्भ ठहर गया। तस्य महिमा पराशराद विरुक्ता, है ना। ज्यामक और शैव्या की महिमा पराशर आदि ऋषियों ने भी वर्णन किया है अपने अपने ग्रंथों में। यथोक्तम, जैसे कहा गया है, भार्यादस्यास्तु ये केचित् भविष्यन्त्यथवा स्मृताः तेषां तु ज्यामकः श्रेष्ठा शैव्या पितरभूर्नपः। कहते हैं कि जो पत्नी के वश में होते आए हैं, है ना, भार्यादस्यास्तु ये केचित्, बहुत से हुए हैं, तो उनमें जो बहुत से हुए उनमें से सब में श्रेष्ठ ज्यामक हैं। चाहे आगे होंगे या पीछे हो गए, मर गए मतलब माने पीछे पत्नी के वश में होने वाले मृत हो गए या आगे होने वाले हैं या वर्तमान में है, समझ लीजिए। तीनों काल में जो जो पत्नी के वश में रहने वाले हैं उनमें ज्यामक सर्वश्रेष्ठ हैं। तेषां तु ज्यामक श्रेष्ठ शैव्या पितरभूर्नपः। शैव्या के पति ज्यामक सबसे श्रेष्ठ राजा हुए। असल में एक पत्नी व्रत भी धर्मशास्त्र का नियम है। इस दृष्टि से पत्नी के बस में रहने की महिमा है। आप कहते हैं, अच्छा हो गया तो हरि ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंधे यद्वंशानुवर्णने त्रयोविंशोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। अब अंतिम अध्याय, नवम स्कंध का अंतिम अध्याय।
कहते हैं श्रीधर स्वामी, चतुर्विंशे विदर्भस्यो पुत्रत्रय समुद्भवा वंशानाना मुखा प्रोक्ता रामकृष्णोद्भवावधि। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस 24वें अध्याय में, माने अंतिम अध्याय में, अभी जो विदर्भ हुए, ज्यामस की पत्नी शैव्या से विदर्भ नाम का पुत्र हुआ ना, उसका विवाह भोज्या के साथ किया ज्यामग ने, जिसको रथ पर बैठाल के लाए थे। तो इन विदर्भ के 3 पुत्र होंगे। विदर्भ से पुत्र समुद्भवा, 3 पुत्र उत्पन्न होंगे। उन तीनों के वंश वंशानाना मुखा प्रोक्ता, तीनों पुत्रों के अनेक वंश होंगे, अलग अलग धाराएं बन जाएंगी। और रामकृष्णोद्भवावधि, इन्हीं विदर्भ के 3 पुत्रों के वंश में ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम का अवतार भी होगा, उनकी उद्भव पर्यंत। ये 3 का ही वंश जो है फैला हुआ है वहां पर। मूल श्री शुकवाच तस्याम विदर्भो जनयत पुत्रौ नामना कुशक्रतौ तृतीयं रोमपादं चो विदर्भकुलनंदनम। भगवान सुखदेव जी अब इन्हीं विदर्भ के वंश का वर्णन करने जा रहे हैं। विदर्भ के साथ उस कन्या का विवाह हुआ ना, तस्याम विदर्भो अजनयत, विदर्भ ने अपनी उस भोज्या नाम की पत्नी से, है ना, ये पुत्र नामना कुशक्रतौ, 2 पुत्र तो पहले हुए, कुश और क्रथ। तृतीयम रोमपादम चो, थोड़े दिनों के बाद तीसरा पुत्र रोमपाद नाम का हुआ। विदर्भ कुल नंदनम, ये विदर्भ कुल को आनंद देने वाले थे रोमपाद। रोमपाद सुतो बभ्रुर्बभ्रो कृतिरजायत, रोमपाद के पुत्र हुए बभ्रू, बभ्रू के पुत्र हुए कृति। कुशिकस्तस्मात् चेदिश्चैद्यादयोर्नपो, और कृति के पुत्र हुए उशिक, उशिक के पुत्र हुए चेदी, है ना, चेदी से चैद्य आदि राजा हुए, शिशुपाल आदि इसी वंश में हुए, चैद्य आदि शिशुपाल आदि। चेदी नरेश शिशुपाल को कहा जाता है। ये पुत्र हुए। चैद्यादयो दमघोषादय, दमघोष आदि। अच्छा, अब जो 2 पुत्र पहले बताए गए थे रोमपाद के पहले, वही कुश और क्रथ, उनमें क्रथ का वंश बता रहे हैं। क्रथस्य कुंती पुत्रो भूत दृष्टि तस्याथ निर्वृति, दृष्टि है। क्रथ के पुत्र हुए कुंती, कुंती के पुत्र हुए दृष्टि, दृष्टि के पुत्र हुए निर्वृति। ततो दशार्हो नामना भूत तस्य व्योमः सुतस्ततः, निर्वृति के पुत्र हुए दशार्ह और उनके पुत्र हुए व्योम। ततः जीमूतो विकृतिस्तस्यो यस्य भीमरथः सुतः, व्योम के पुत्र हुए जीमूत, जीमूत के पुत्र हुए विकृति, विकृति के पुत्र हुए भीमरथ, यस्य भीमरथः सुतः। ततो नवरथ पुत्रो जातो दशरथस्ततः, अब भीमरथ के पुत्र हुए नवरथ, नवरथ के पुत्र हुए दशरथ, फिर दशरथ के पुत्र, ये दशरथ दूसरे हैं। करम्भी शकुने पुत्रो देवरातस्तदात्मकः तदात्मजः, दशरथ के पुत्र हुए करम्भी, करम्भी नहीं, शकुने से करम्भी हुई। शकुने पुत्रो देवरातस्तदात्मजः,
देवरात उनके पुत्र हुए। ततो दशथा शकुनि पुराणांतरात् एवं आदि विशेषो द्रष्टव्य। पुराणांतर की दृष्टि से यह विशेष समझना चाहिए। ततः कुर्वसादनु। अच्छा, तो आगे निकले। देवरात सदात्मज, शकुनि के पुत्र से देवरात उत्पन्न हुए। देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधु कुर्वसादनु, और देवरात के हुए देवक्षत्र, देवक्षत्र के हुए मधु, और मधु के हुए कुर्वश, कुर्वश के पुत्र हुए अनु, कुर्वश के पुत्र हुए अनु। फिर कहते हैं पुरोहोतस्तनो पुत्र, अनु के पुत्र हुए पुरोहोत, तस्यायु सात्वतस्ततः, और है ना, अनु के पुरोहोत हुए, उनके पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए सात्वत। भजमानो भजिर दिव्यो विष्णु देवा भृगोन्दक। कहते हैं कि सात्वत के 7 पुत्र हुए। भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवाव्रत, अंधक। 1 2 3 4 5 6 है ना। आगे एक और है, तस्य सुधा सप्त महाभोजश्च मारुष। महाभोज को मिला करके 7 पुत्र सात्वत के हुए। अब 7 में से जो बड़े पुत्र भजमान थे, भजमान से निम्लोचि ही किंकिणो धृष्टिरेव च, उनके 3 पुत्र हुए, निम्लोचि, किंकिण और धृष्टि, ये पुत्र हुए, है ना। तथा कुर्वसादनु, कुर्वश से अनु हुए। टीका में अनु पुत्र पुरोहोत्र। महाभोज भोजश्चेतेवं सप्त, महाभोज को मिला करके सात्वत के 7 पुत्र हुए। मारिस संबोधन है आज, परीक्षित के लिए संबोधन है। एकस्यामात्मजाः पत्न्याम अन्यस्याम च त्रयसुताः। अब ये जो पुत्र हुए, इनकी एक पत्नी से 2 पुत्र, 3 पुत्र हुए। अन्यस्याम च त्रयसुताः, एक से 3 और दूसरे से 3, पर अन्यस्याम च त्रयसुताः। अब कौन कौन है? शताजित शास्त्राजित आयुताजित आयुताजित इति प्रभो। 3 तो ये हो गए, शताजित, शास्त्राजित, आयुताजित। एक पत्नी के 3 पुत्र हुए और दूसरी के भी 3 हुए। बभ्रुर्देवा व्रतसुता तयो श्लोकौ पठन्त्यम। इनमें देवाव्रत जो पीछे आ गया है नाम, उनके सूत्र हुए बभ्रु, है ना, बभ्रु। तो बभ्रु और देवाव्रत, इन दोनों के बारे में 2 श्लोक पढ़े जाते हैं। बभ्रु देवाव्रत सुता, देवाव्रत बभ्रु, इन दोनों के बारे में, पिता पुत्र के बारे में 2 श्लोक पढ़े जाते हैं। कौन कौन? यथैषण्मोदूरा संपश्यामस्तथान्तिकात्। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जैसा हमने दूर से सुना था बभ्रू के लिए, देवाव्रत के लिए, पास जाने पर वैसा ही हमने देखा। यथैषण्मोदूरा संपश्यामस्तथान्तिकात्। तो कहते हैं क्या सुना, क्या देखा, ये भी तो बताओ। तो आगे बता रहे, बभ्रू श्रेष्ठो मनुष्याणाम देवैर्देवा व्रत समः। बभ्रू जो पुत्र था वो तो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ था, ऐसा मनुष्य कोई था ही नहीं, ऐसे थे।
और देवाव्रत जो पिता थे वो देवताओं के समान थे, मनुष्य ही बढ़ करके थे। ये हमने सुना था और पास जाने पर वैसा ही हमने देखा भी बब्रू और देवाव्रत को। ये इनकी महिमा। और एक श्लोक तो हो गया, दूसरा श्लोक और कह रहे हैं, पुरुषा पंचषष्टिश्च षट सहस्राणि चाष्ट। पंचषष्टि माने 65 और 6000 और 8000 14,000। 14,065 मनुष्य जो हैं मुक्त हो गए। बब्रू और देवाव्रत दोनों महान पुरुषों के संपर्क से 14,065 मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त हो गए। ये अमृतत्व मनु प्राप्त बब्रू देवाव्रतादपि। कुछ बब्रू के संग से हुए, कुछ देवाव्रत के संग से हुए। देखिए, तो जिनके संग से इतना बड़ा कल्याण होता है दूसरों का, तो देखिए उनकी महिमा बताई गई ना कि मनुष्यों में उनसे बढ़ के कोई था ही नहीं, दूसरे देवता के समान थे। तभी तो कल्याण होता है। महाभोजो भी धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वय। महाभोज जिसका पीछे नाम आया, वे बड़े धर्मात्मा थे। और महाभोज के वंश में जितने भोजवंशी हुए राजा, वे सब बड़े धर्मात्मा थे। भोजा आसंस्तदन्वय, उनके वंश में जितने राजा वो सब भोजवंशी कहलाए। भोजवंशी, कंस भी भोजवंशी ही था। आगे आएगा, वृष्णे सुमित्र पुत्रो भूत युधाजित्य परम तपो। फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, 10वें की ततस्तदुपदेशेन ये पंचषष्ट्यादि संख्या पुरुषा, उन दोनों महापुरुषों के उपदेश से 65 और 14,000 से अमृतत्व मोक्षम प्राप्त, वे अमृतत्व मोक्ष प्राप्त कर गए। आप कहते हैं वृष्णे सुमित्र पुत्रो भूत युधाजित्य परम तप। वृष्णि के सुमित्र नाम का पुत्र हुआ और युधाजित शिनिस्तस्यान्मित्रश्च निम्नो भूधन मित्रतः। और युधाजित के हुए शिनी, शिनी के पुत्र हुए अनमित्र और अनमित्र के हुए निम्न, निम्नो भूधन मित्रतः। सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्यात्यासतो श्रुतौ। निम्न के सत्राजित और प्रसेन ये 2 पुत्र हुए। अनमित्र सुतो योन्य शिनिस्तस्याथ सत्य कहा। जो दूसरा पुत्र अनमित्र नाम से पीछे कहा गया है, उससे हुए शिनी नाम का पुत्र हुआ। शिनी नाम के पुत्र का पुत्र सत्यक नाम का हुआ। इन्हें सत्यक का दूसरा नाम युधान पड़ गया था। युधाना सात्यकीर्वई जयस्तस्य कुणस्ततः, है ना। सत्यक के पुत्र सात्यकी, इनका ही नाम युधान कहा जाता था। महाभारत में वर्णन आया। और इनके पुत्र हुए जय, जय के पुत्र हुए कुणी, तस्य कुणस्ततः। युगंधरो निमित्तस्यो वृष्णि पुत्रो परस्ततः। कुणी के पुत्र युगंधर, है ना। अनमित्र के वृष्णि, है ना, ये दूसरे पुत्र हुए। पहले पुत्र हो गया। स्वफलकश्चित रथश्च गादिन्याम च स्वफलकतः। माने वृष्णि के स्वफल्क और चित्ररथ 2 पुत्र हुए, है ना। गांधिन्याम च स्वफल्कतः। स्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी, इन्हीं से अक्रूर का जन्म हुआ।
अकूर प्रमुखा आसन पुत्रा द्वादश विश्रुता। माने स्वफल्क की पत्नी गांधिनी से 12 पुत्र हुए। 12 में से अक्रूर सबसे महान थे, श्रेष्ठ थे। बाकी कौन कौन, उनके नाम बता रहे हैं। आसंग आसार में यश्च मृदुरो मृदुविद गिरी, धर्म वृद्धा सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षोरिमर्दना, शत्रुघ्नो गंधमादश्च प्रतिबाहुष द्वादश। यहाँ तक 12 पुत्र हुए। आसंग सारमेय मृदुर मृदुविद गिरी धर्मवृद्ध सुकर्मा क्षेत्रोपेक्ष हरिमर्दन शत्रुघ्न गंधमाद प्रतिबाहु। प्रतिबाहु तक स्वफल्क के 12 पुत्र हुए। अक्रूर सबसे बड़े थे। द्वादश। अच्छा, तेषाम ससा सुचीराख्या। इन 12 भाइयों की एक बहन थी, गांधिनी की कन्या, उसका नाम था सुचीरा। द्वावक्रूर सुतावती। और अक्रूर जो स्वफल्क के सबसे बड़े पुत्र थे, इनके 2 पुत्र भी थे। टीका में कोई खास नहीं है। सत्यकस्य पुत्रो युधानस्तस्य जयस्तस्य कुणिस्तस्य कुणेर्युगंधरः, अन्मित्र शैवापरो वृष्णि नाम पुत्र। अन्मित्र का ही दूसरा वृष्णि नाम का पुत्र हुआ। अक्रूरः प्रमुखो येषाम इति अतद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि। कहते हैं जिनमें अक्रूर प्रमुख थे। तो यहाँ 12 पुत्रों के साथ में अक्रूर को अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास करके उनको गिना गया है ना। नहीं तो कोई अक्रूर को छोड़ करके कर ले, तो ऐसा नहीं। अतो अक्रूरात रिक्तान द्वादश दर्शयति। अक्रूर से अतिरिक्त 12 नाम बताए जा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब अक्रूर तो 13वें हो गए, फिर तो 12 नाम अलग हो गए, अक्रूर से अतिरिक्त हैं। हाँ ठीक है। अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि का मतलब 12 पुत्र अभुवन, 12 पुत्र हुए, है ना। अक्रूरादय, अक्रूर आदि हैं जिनमें ऐसे 12 पुत्र हुए। तो अक्रूर को छोड़ करके 12 होंगे, मिला करके 13 हो जाए। अतद्गुण संविज्ञान, क्योंकि गिनने पर जो है 13 संख्या बन रही है। आसंगीत। आप देखो, अक्रूर के 2 पुत्र थे, द्वावक्रूर सुतावती। वे कौन कौन थे? देवानुपदेवश्चो तथा चित्ररथात्मजा। देवान और उपदेव, इसी प्रकार से चित्ररथ के पुत्र हुए। कौन कौन? प्रथुर विदुर विदुरथाद्याश्च। प्रथु विदुरथादि बहवो वृषनंदना। ये बहुत सारे वृष्णि वंश में हुए, वृष्णि कुल के को आनंदित करने वाले हुए। प्रथुरेक विदुरथाद्या अन्य च बहवः। प्रथु तो एक हुए, विदुरथ से फिर और वंश चला, बहुत पुत्र हुए, है ना। विप्रथुधामाद्या इति पाठे, कहीं पाठांतर है। आद्य शब्देन विदुरथो अप्युक्तस्ततश्च शूरो विदुरथादासीत इति बक्ष्मान निर्देशोपपत्ति, है ना। शूर विदुरथ से प्रगट हुए, आगे यह कहा जाएगा। तो है ना, अक्रूर प्रमुखासन पुत्र द्वादश विश्रुता। अच्छा, नाम होगा। अब देवानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजा। प्रथुर विदुरथाद्याश्च। प्रथु अलग, विदुरथ आदि अलग। बहवो वृषनंदना, ये बहुत सारे वृष्णि कुल को आनंदित करने वाले पुत्र हुए।
कुकुरो भजमानश्च शुचि कम्मल बर्हिषः कुकुरस्य सुतो बह्निर्विलोमा तनयस्ततः। तो पहले कुकुर, भजमान, शुचि, कम्मल बर्हिषः, ये 4 पुत्र हुए। अब पहले जो कुकुर थे, कुकुरस्य सुतो बह्नि, उनके पुत्र हुए बह्नि, विलोमा तनयस्ततः, बह्नि के पुत्र हुए विलोमा, और विलोमा के पुत्र हुए कपोतरोमा, कपोतरोमा तस्यानु सखा यस्य च तुम्बुरुः, कपोतरोमा के पुत्र हुए अनु, इन्हीं अनु के सखा तुम्बुरु नाम के गंधर्व थे। अंधको दुंदुभिस्तस्यो धरिद्योतः पुनर्वसुः। अच्छा, उन्हीं के अंधक के पुत्र दुंदुभि, तस्य दरिद्योत, और उनसे पुनर्वसु। विप्रश्च कुकुरादश्चत्वारो अंधकश सुता इति गेयम्। कुकुर आदि, कुकुर, भजमान, शुचि, कम्मल, बर्हिष, ये अंधक के पुत्र हुए। तथा च पराशरः, पराशर जी कहते हैं कुकुर, भजमान, शुचि, कम्मल, बर्हिषाख्या तथा अंधकश पुत्रा ही थी। ये पराशर जी इन चारों को अंधक के पुत्र कहते हैं। इसके बाद अनोह अंधको अंधका दुंदुभिरित्यपि तद वचनादेव गेयम्। अनु से अंधक, अंधक के दुंदुभि, ये भी उसी वचन के द्वारा अर्थ समझना चाहिए। तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चैवाहुकात्मजौ। आहु के 2 पुत्र हुए, है ना, देवक और उग्रसेन, और आहुक और आहुकी, ये 2 कन्या, माने आहुक पुत्र और आहुकी कन्या, है ना, ये पुत्र और पुत्री। उनमें से आहु के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन, है ना। चत्वारो देवकात्मजा, देवक और उग्रसेन में देवक जो थे उनके 4 पुत्र हुए। कौन कौन 4 हुए? देवान, उपदेवश्च, सुदेवो, देववर्धन, ये 4 हुए। देवान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन, और इनके तेषाम स्वसारः सप्ताशन धृत देवादयो नृपो। हे राजन, इन चारों भाइयों की 7 बहनें हुई, देवक की पुत्रियां, उनके नाम बता रहे हैं। शांति देवोपदेवाच, श्रीदेवा देव रक्षिता, सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाहता। देवक की ये 7 कन्याएं थीं। शांति देवा 1, उपदेवा 2, श्रीदेवा 3, देवरक्षिता 4, सहदेवा 5, देवकी 6, अब वसुदेव ने इनका विवाह किया। ये तो 6 हुई। अच्छा, शांति अलग है, देवा अलग है। अच्छा, 7 इनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। अच्छा, इसी प्रकार से कंसा, सुनामा, न्यग्रोधा, कंका, शंकु, सुहूस्तथा राष्ट्रपालुश्रेष्ठ तुष्टिमान उग्रसेनयः। उग्रसेन जो दूसरे पुत्र थे ना, देवक और उग्रसेन, तो देवक के पुत्र तो 4 हुए और 7 कन्याएं हुई। उग्रसेन के पुत्र और पुत्रियों का वर्णन करते हैं, है ना। उग्रसेन के कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक 4, शंकु 5, सुहु 6, राष्ट्रपाल 7, षष्ठी 8, तुष्टिपाल 9 पुत्र हुए उग्रसेन के, है ना। औग्रसेन सेनयः औग्रसेन से पुष्पताः। अच्छा, कन्याएं कौन कौन सी हुई? कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु, राष्ट्रपालिका, है ना।
कंसा, कंसवती, कंका, सुरभुचा, राष्ट्रपालिका 5, ये 5 कन्याएं उग्रसेन की हुई। 9 भाई 5 बहनें। उग्रसेन दुहितरो वसुदेवानुजस्त्रिय। इन 5 कन्याओं का वसुदेव के भाइयों के साथ विवाह हुआ था। देवक की कन्याओं का तो वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ। उग्रसेन की कन्याओं का वसुदेव जी के छोटे भाइयों के साथ विवाह हुआ था। वसुदेवस्य ये अनुजा देवभागादय है ना, तेषाम स्त्रियो भार्या। देवभागादि जो वसुदेव के छोटे भाई थे उनसे उग्रसेन की कन्याओं का विवाह हुआ था। शूरो विथूरथादासीत भाजमाना सुतस्ततः। इसके बाद शूर विदुरथ के पुत्र हुए, है ना, उनके पुत्र हुए भजमान। शिनिस्तस्मा स्वयं भोजो हृदय कस्तत्सुतो मतः। और भजमान के पुत्र हुए शिनी। शिनी के हुए स्वयं भोज के हृदय, ये पुत्र हुए। अब देवबाहु शतधनु कृत बर्मेत सत्सुता। इनके पुत्र देवबाहु शतधनु कृत बर्मा हुदिक। देवमीध शशूरस्यो मारुषा नाम पत्नी भूत। देवमीध वंश के जो शूर थे उनकी पत्नी का नाम था मारुषा। अन्यक नाम चतुर्नाम प्रथमस्य कुकुरस्य वंशः उक्तः। 4 में एक का वंश हो गया। द्वितीय से भजमान से वंशमा। भजमान दूसरा पुत्र का वंश कहते हैं। सूरो विदुरथादासीत। विदुरथ से सूर नाम का पुत्र हुआ। भजमानाच विदुरथ। विदुरथ भजमान से हुए। पुत्रो भूत विदुरथाच सूरा। और विदुरथ से सूरसेन हुए। इति पराशरादि वचनात्। पराशर जी का वचन है यह। यद्वा प्रथुर विथुराद्याश्चेति। अथवा दूसरे तरह लगाते हैं प्रथुर विदुरथ आदि, है ना, पूर्वोक्त चित्ररथात्मजात विदुरथात्। पहले जो चित्ररथ के पुत्र कहे गए हैं, है ना, उनके पुत्र जो विदुरथ। ऐसी संगति लगानी चाहिए। आप कहते हैं देवबाहु शतधनु कृत बर्मेत तत्सुता। हृदय के पुत्र 3 ये हुए। देवमीठ शशूरस्यो मारुषा नाम पत्नी भूत। देवमीठ का जो सूर नाम का पुत्र था उनकी पत्नी हुई मारुषा। देवमीठो हृदय का शयुष होता है। देवमीठ हृदय के ही पुत्र थे। यथा पाराशर। पाराशर जी भी यही कहते हैं। तस्याद कृत बर्म शतधनुर्देव मीढु मूढ़साद्या बभूव। हृदय के भी कृत बर्मा शतधनु देवमीढुष आदि पुत्र हुए। देवमीढुषस्य सूरस्यापि मारुषा नाम पत्नी भवत। और देवमीढुष की पुत्र जो सूर उनकी मारुषा नाम की पत्नी हुई। तस्याम 410 पुत्रान अजनयत वसुदेव पूर्वान। उन्हीं मारुषा से सूरसेन के द्वारा वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। ये पराशर जी कहते हैं। पराशर जी के अनुसार ही व्याख्या करते हैं। तस्याम सजनयामासो 10 पुत्रान कलमशान। है ना, माने मारुषा से, है ना, सूर्य ने मारुषा से 10 पुत्रों को जन्म दिया जो बड़े अकलमश माने निर्मल थे। वसुदेवम देवभागम देवस्य वसमानकम। उनके नाम बता रहे हैं। वसुदेव, देवभाग, देवस्रवा, आनक, संजयम, श्यामकम, कंकम, समीकम, वत्सकम, ब्रकम।
ये 10 हो गए। देवदुंद वयो नेदु आनका यश जन्मनि। कहते हैं कि वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभी बजाई थी, इसलिए उनको आनक दुंदुभी नाम से भी कहते हैं। अच्छा, आनकाश्च नेदुः, दुंदुभी और आनक ये बात हैं, ये बजाए थे देवताओं ने। वसुदेवम हरे स्थानम वदन्त्यानक दुंदुभिम, है ना। प्रथा च श्रुत देवाचा श्रुत कीर्ति पृथुश्रवा। ये महाराज वसुदेव भगवान श्री हरि के स्थान है, माने उद्गम है। इन्हीं से तो भगवान जन्म लेंगे, अवतार लेंगे। और इनका नाम आनक दुंदुभी भी पड़ गया था। प्रथा च श्रुत देवाचा श्रुत कीर्ति पृथुश्रुत श्रवा। ये 4 कन्याएं हैं, नहीं और भी हैं। राजाधिदेवी चैतेषाम भगिन्या पंच कन्यका। इन वसुदेव जी की 5 बहनें थीं, है ना। सूर्य के 10 पुत्र, सबसे बड़े वसुदेव, इनकी 5 बहनें थीं। प्रथा कुंती, इन्हीं का कुंती नाम। श्रुतदेवा 2, श्रुतकीर्ति 3, श्रुतश्रवा 4, राजाधिदेवी 5। अच्छा, कुंते सख्यु पिता शूरो ह्यपुत्रस्य प्रथा मदात्। शूरसेन कुंती के मित्र थे। हाँ? कुंती दूसरे राजा थे, वे मित्र थे शूरसेन के। उन कुंती को कोई पुत्र नहीं था, तो शूरसेन ने मित्रता के नाते अपनी बड़ी पुत्री उनको गोद में दे दिया। ये कहानी। शाप दुर्वाससो विद्याम देवहूतिम प्रतोषिताम तस्या वीर परीक्षार्थम आजुहाव रविम शुचिम। इन्हीं प्रथा ने, जिनको महाराज ने शूर ने अपने मित्र कुंती को दे दिया था, कुंत नाम था उनका, तो इनके यहाँ इनकी कन्या हो गई। वहां पर दुर्वासा जी की सेवा करते करते इनको एक मंत्र मिल गया, दुर्वासा जी ने दे दिया। जिस देवता को चाहो आवाहन करके बुला सकती हो। तो इन्होंने जो है सूर्य भगवान को आवाहन किया। वीर परीक्षार्थम आजुहाव रविम शुचिम, है ना। तेजोमय भगवान सूर्य का आवाहन किया। तदैवोपागतम देवम वीक्ष विस्मित मानुषा। भगवान सूर्य तो आ गए। जब देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, वो तो केवल परीक्षा कर रही थी। प्रत्यार्थम प्रयुक्ता में या ही देव क्षमस्व में। तो इन्होंने प्रार्थना किया कि हे देव, मैंने तो मंत्र विद्या की परीक्षा के लिए आपका आह्वान किया था, आप क्षमा करो, अपना पधारो, अपने चले जाओ। ये कहा। प्रादुर्भाव से स्थानम। अच्छा, हरे प्रादुर्भाव से स्थानम वसुदेव जी के लिए। प्रथाया कन्यकावस्थायाम कर्मोत्पत्ति प्रकार मां, है ना। प्रथा माने कुंती देवी से कन्यकावस्था में कर्ण की उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं कुंती रीति 5 श्लोकों से। चलो यहीं रहने देते हैं, फिर कल, अब तो कल पूरा हो ही जाएगा।